नमस्कार दोस्तों। राज्य सरकार ने कोरोना की चेन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो पहले जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से सर्कुलर जारी किया था, उसके अंदर कुछ अतिरिक्त दिशा निर्देश डाले हैं, जिससे कि यह महामारी जिस विकराल रूप को धारण वर्तमान में कर चुकी है, इससे लोगों को राहत मिले और इसके अंदर कुछ शक्तियाँ बढ़ाई गई हैं। तो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उनको समझ लेते हैं। तो आप भी सरकार का सहयोग करें, जिससे कि कोरोना की जो चैन है इसको ब्रेक किया जा सके। तो इसके अंदर कुछ कार्यालय और खोलने के लिए कहा है, जिससे कि प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके और कुछ एक चीज़ों को राहत मिल सके। इसमें वन और वन्य जीव विभाग ये खुल जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेद विभाग है, पशुपालन विभाग है और सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग है। इनके कार्यालय जो हैं ये खुल सकते हैं और ये शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा कोरोना मैनेजमेंट से जुड़े हुए सीधे कार्यालय के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। पहले आ ही गया था। यदि किसी कार्यालय अध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अनुमति के बाद में ही ऐसा हो पाएगा। बाय द वे, अगर लगता है कि ये कार्यालय खोलना जरूरी है तो इसकी अनुमति जो है जिला कलेक्टर या गृह विभाग से ली जाएगी। इसके साथ साथ में जो अन्य चीज़ आई हैं उसमें एक बैठक व्यवस्था है, वो क्लियर है पहले की तरह 2 गज की दूरी को ध्यान में रखते हुए। और कार्मिक ज़्यादा हैं तो उनको यदि घर पे रह के काम करवाया जाए, ठीक है ना, उनको कार्यालय बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक को कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनती है तो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। ये पहले ही बात थी। अब एक नई चीज़ आई है, वो ये है कि ई मित्र और आधार के अंदर, ठीक है, ये जो है इनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। ठीक, ई मित्र और आधार के अंदर जो है ये खुल जाएंगे। पहले वाले आदेश में ये नहीं खुल सकते थे। और बैंक, बीमा और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स की जो सेवाएं हैं ये प्रातः 10 बजे से लेके और 2 बजे तक आम पब्लिक के लिए रहेंगी। ठीक है, प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक ही रहेंगी ये चीज़ें। और कम से कम कार्मिकों में काम चलाएं, ऐसा भी इन्होंने कहा है। जो चीज़ आपको समझनी है, बहुत महत्वपूर्ण जो टेबल है, जिस टेबल के हिसाब से गतिविधियाँ चलेंगी वो समझना आप। एक तो सभी जिनको खोलने की अनुमति है, किस टाइम पीरियड में कौन कौन सी चीज़ें यानी अनुमति है, ये चीज़ अनुमत है। और इसमें देखो सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा और रिटेल, थोक, होलसेल की दुकानें, ठीक है, ये खुलेंगी सोमवार से शुक्रवार। ठीक है, शनिवार और रविवार का क्या रहेगा, वीकेंड कर्फ्यू जो है रहेगा, इन पे भी लागू रहेगा। और इनका समय रहेगा प्रातः 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक। ध्यान रखें ये समय। इसके बाद में पशु चारा से संबंधित खुदरा और थोक की दुकानें, ये भी सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी और इनका समय रहेगा प्रातः 6 बजे से और दोपहर 11 बजे तक। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें और परिसर, यानी जो अभी किसानों का जो माल खरीद रहे हैं, जो दुकानदार और जो अधिकृत विक्रेता और क्रेता हैं, उनकी जो दुकानें हैं वो सोमवार एवं गुरुवार, ठीक है, ये ध्यान रखें। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें और परिसर, तो ये सोमवार और गुरुवार 2 ही दिन हैं, सोमवार को और गुरुवार को। और इनका समय है प्रातः 6 बजे से और 11 बजे तक। यानी आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो जो दुकान है सोमवार को खुलेगी और गुरुवार को खुलेगी और वो प्रातः 6 बजे से और दोपहर 11 बजे तक रहेगी। इसके अलावा डेयरी और दूध की दुकानें ये प्रतिदिन खुलेंगी, लेकिन इनका समय देखना आप, ये है प्रातः 6 बजे से और दोपहर 11 बजे तक। एक तो ये है एक ब्लॉक, और दूसरा ब्लॉक है शाम को 5 बजे से और शाम को 7 बजे तक। 2 ब्लॉकों में डेयरी और दूध की दुकानें खुलेंगी। मंडी, फल और सब्जी और फूल मालाओं की दुकानें, ठीक है। इसमें अपने तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ कौन सी है, फल और सब्जियां,
ये जो दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी और समय कितना रहेगा इनका, प्रातः 6 बजे से और 11 बजे तक। इस चीज़ को क्लियर करना, आप प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक, ये वीकेंड में भी इनको छूट रहेगी, यानी शनिवार और इतवार को भी यानी रविवार को भी खुली रहेंगी ये दुकानें। इसके अलावा सब्जियां, फल का ठेला, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन, ये जो यानी जो गाड़ियाँ घूमती हैं या ठेले वाले घूमते हैं, ये प्रतिदिन घूमेंगे, लेकिन इनका समय जो है ये प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक। इसको बाद में संशोधन कर दिया था, ये जो 11 बजे है इसको बाद में संशोधन करके 5 बजे कर दिया था, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखें। ये प्रतिदिन रहेंगे प्रातः 6 से शाम को 5 बजे तक। बाकी फल सब्जी की दुकानें जो हैं वो प्रातः 6 से और प्रातः दोपहर 11 बजे तक ही रहेंगी। इसके अलावा जो बाजार के अंदर टेबल संख्या 4, 5, 6, यानी ये 4, 5 और ये 6, इनको छोड़कर शनिवार और रविवार का पूर्णतः अवकाश रहेगा। बाकी सभी दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आप चाहो तो सभी तक शेयर करें और हमारा वीडियो भी शेयर करें सब तक, ताकि उनको भी इसका पता लगे कि गतिविधियाँ, क्योंकि हम प्रशासन से बहस करेंगे और फिर हम इस वीडियो के माध्यम से अगर चीज़ों को समझ चुके हैं तो गतिविधियाँ भी आसान हो जाएंगी, प्रशासन को भी मदद मिलेगी, सबकी सुरक्षा होगी। फिर सभी को परामर्श किया जाता है कि जहाँ तक संभव हो बाजारों में खरीदारी हेतु दुपहिया और चौपहिया वाहनों का प्रयोग न करें, और क्या करें, नज़दीकी दुकान से पैदल और साइकिल इन पे जाए, एवं सार्वजनिक परिवहन में आप साइकिल रिक्शा है या ऑटो रिक्शा, इनका उपयोग करें। पैदल जाए, साइकिल पे जाए, या साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा, इस पे खरीदारी करने जाएं, जिससे क्या होगा, भीड़ भाड़ नहीं हो जाएगी। आप अपने व्हीकल लेके जाएंगे, भीड़ बढ़ेगी। आजा इसके साथ साथ में ये बिंदु संख्या 8 है, इसको भी समझना आप। इसमें लिखा है ये प्रोसेस्ड फूड, मिठाई और मिष्ठान, बेकरी और रेस्टोरेंट, इनकी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। जो मिठाई की दुकानें हैं, बेकरी, रेस्टोरेंट, ये खोलने, लेकिन ये होम डिलीवरी कर सकते हैं। निर्माण सामग्री की दुकानें हैं, उनको भी अनुमति नहीं है, यानी सीमेंट की है, बजरी की है, और कोई भी है, लोह का सामान है, चाहे वो टाइल्स वगैरह की जो भी चीज़ें हैं, इनको दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। और क्लियर कट है कि इनको क्या छूट दी है कि इनके पास दूरभाष पे कोई समाचार आ जाए तो ये डिलीवरी कर देंगे, सामग्री की सप्लाई कर सकते हैं ये ऑर्डर मिलने पर, वहाँ कस्टमर नहीं आए। फिर पशु चिकित्सालय और उससे संबंधित कार्मिक, और जिसमें पशु चिकित्सक है, स्टाफ है, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं और बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन करने इत्यादि की, यानी ये वेटनरी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट कर्मचारी हैं वो आ जा सकेंगे, इनको अनुमति है। और फिर ये जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए अलग से दिशा निर्देश हैं वो फिर हम बता देंगे आगे। विवाह से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी, ठीक है, किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन और विवाह में कितने लोग आए हैं, इन सब की जांच पड़ताल वो करवाएंगे, यानी और अगर इसका उल्लंघन कहीं मिलता है तो कार्रवाई कराएं। इसके बाद में विवाह समारोह, केवल जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, आजकल विवाह शादियों का सीजन है, तो इसमें साफ लिखा है केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकेगा, ठीक है। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में, आपने क्या होता है जैसे एक बार को जैसे अपने लगन का, कभी टिक्के का, कभी प्रतिभोज का, कभी महिला संगीत का, कभी विदाई का, ये सारे कार्यक्रम है, इन सब को एक ही कार्यक्रम के रूप में करना है। देखो क्लियर है, एक ही कार्यक्रम के रूप में, और जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा, ठीक है। यानी 50 आदमियों की लिमिट है और समय कितना है, 3 घंटे में वो अपना सारा काम करेंगे। बाद में एक संशोधन किया है कि 3 घंटे का जो समय है वो भोजन के लिए है, यानी ज़्यादा भीड़ तो भोजन के लिए होती है, तो वो जो काम है वो 3 घंटे में, बाकी जो भी आपके
परंपरागत का जो गतिविधियां होती हैं उनके लिए अतिरिक्त समय ले सकते हैं, लेकिन भोजन का जो टाइम है वो 3 घंटे में आप भोजन का काम है वो निपटाओगे। इसके बाद में निजी यात्री वाहन यानी बस को छोड़कर केवल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50% बैठक क्षमता के साथ अनुमत होंगे, और समस्त राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी और अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यानी जो निजी यानी जिनको हम पर्सनल व्हीकल बोलते हैं, टैक्सी वाले अलग हैं, जो टैक्सी नंबर की गाड़ियां हैं उनको छोड़ के जो निजी व्हीकल हैं इनको एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल इमरजेंसी में जा सकते हैं, और ये कब से प्रभावी हो गया है? 26/4/2021 प्रातः 5 बजे से प्रभावी हो गया है, यानी आज से ही प्रभावी है ये। और निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50% तक ही ले जाएंगे, कोई भी खड़ा होकर नहीं जाएगा। ये पहले ही जो आदेश आया था वो का वही है। इसके साथ में जन अनुशासन पखवाड़ा जो चल रहा है अभी, इसके अंदर भीड़ को कम करने के लिए यहाँ पर एनसीसी एनएसएस का सहयोग लें, और ये जो सारी चीज़ है कोविड उपयुक्त व्यवहार करें। यानी आप सारा ये व्यवहार कोविड उपयुक्त करते रहेंगे तो ये सरकार को आदेश निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सभी लोग पालना करें, इसको सभी तक शेयर करें, जागरूक करें, ताकि इस विकट स्थिति के अंदर जो है हम अपने आप को सेव कर सकें, देश को, राज्य को, क्षेत्र को सेव कर सकें। इसके साथ में जो अन्य चीज़ है सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अति आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित खुदरा रिटेल होलसेल आउटलेट अपने यथा समय तक खोलने के लिए अनुमत होंगे, परंतु निजी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल पंप और एलपीजी सेवाएं प्रातः 7 से 12 बजे तक। ठीक है, यानी पर्सनल व्हीकल के लिए बाद में इसमें अमेंडमेंट कर दिया था, वो अपन आगे देखेंगे। ये है तो ये प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे तक है निजी वाहनों के लिए, बाकी के लिए जो समय है वो अलग रहेगा। फिर शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक। ठीक है, और ये पूरी तरह से क्या रहेगा, वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, और इसके अंदर सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। क्या चलेगा? अति आवश्यक सेवाएं, हॉस्पिटल, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां। देखो, निर्माण संबंधी गतिविधियां ये ध्यान रखना, ये चीज चल सकती है आपके घर पे, अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये चल जाएगा। एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड से आने जाने वालों के अलावा अन्य चीज बंद रहेंगी। जैसे निर्माण कार्य चल रहा है, कोई भी उसमें मजदूर आ जा सकते हैं, नरेगा वगैरह वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अनावश्यक काम से बाहर न निकलें और वीकेंड कर्फ्यू की पालना करें। राज्य सरकार की अपील है आपसे, तो आप अगर मदद करेंगे तो ये जो है इतने लंबे चौड़े आदेशों की सरकार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो वही है धारा 51 और 60 के, और महामारी अधिनियम 2020 में और बन गया था, इसके तहत जो कार्रवाइयाँ होंगी। और आप नो मास्क नो मूवमेंट इसकी सख्ती से, पहले तो नो मास्क नो एंट्री था, अब नो मास्क नो मूवमेंट, ये नया जो है स्लोगान आ गया है। और इस स्लोगान के साथ में आप भी जो है मदद करें। आप अपने जो हर प्रतिष्ठान के आगे नो मास्क नो मूवमेंट लिखवाएं ये चीज़। इसके बाद में इसी आदेशों में बाद में जो संशोधन हुए हैं वो देखो, ये संशोधन आए थे, इनको भी आप समझ लें। इसमें ये आया है कि ये जो फल सब्जी और ठेले वाले हैं ना, ये जो बाहर यानी घूम घूम के बेचते हैं सामान, एक जगह वाली दुकान नहीं है, जो घूम घूम के बेचने वाले हैं, उनके लिए है ये प्रातः 6 से 5:30 बजे तक रहेंगे। ठीक है ना, यानी सब्जी और फलों के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन, ये यानी एक जगह दुकान है वो तो 11 बजे तक ही है। जो घूम घूम के बेचने वाले हैं उनको छूट है ये। अच्छा, उसके बाद में ये जो संशोधन और करवाया है उसमें क्या है कि सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अति आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन, सरकारी वाहन के लिए पेट्रोल डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम गैस के से संबंधित जो भी आउटलेट है यानी पेट्रोल पंप है, ये कि पूर्व की भांति खुलेंगे और पहले वाले आदेश की तरह। और निजी वाहन के अंदर जो समय है बनवाने का वो 12 बजे तक ही है।
अगर आप पर्सनल व्हीकल रख रहे हैं तो उसके अंदर 12 बजे से पहले पेट्रोल भरवा लिया करें। पेट्रोल डीजल भरवाना है, बाद में नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद में एलपीजी वितरण सेवाएं हैं, वो प्रातः 6 बजे से साय 5 बजे तक, ये पहले 11 बजे तक कर दिया था, लेकिन अब इसको संशोधन करके यानी एलपीजी की जो गाड़ियां घूमती हैं, ये वितरण का कार्य है, ये प्रातः 6 से साय 5 बजे तक रहेगा। इसके बाद में एक जो रेवेन्यू से संबंधित सर्कुलर आया है, उसको भी आप समझ लें। यानी सरकार को रेवेन्यू भी इकट्ठा करना है, तो सब कुछ बंद तो नहीं कर सकते ना, कुछ तो खुला ही रखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ को अनुमति और दी है, जैसे वाणिज्य कर विभाग खुला रहेगा, आबकारी विभाग भी खुला रहेगा, RSBCL और ये जो भी है RSGSM, पंजीयन और मुद्रांक विभाग, परिवहन विभाग, खनिज विभाग, ये कार्यालय जो है ये खुलेंगे, और लेकिन ये 4 बजे तक खुलेंगे। पब्लिक डीलिंग है 2 बजे तक रहेगी। और सर आबकारी की दुकानें, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत सारे साथियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आबकारी जो दुकानें हैं, ये दुकान जो है प्रातः 6 बजे से और 11 बजे तक दोपहर में ये खुली रहेगी। बाकी शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू में बंद रहेगी। तो आप अगर शराब का सेवन करते हैं तो शाम को जब घूमते हैं तो वो गलत हो जाएगा, और आप 11 बजे दोपहर में ही लेके आ जाएं शराब, ठीक है। गाड़ी लेके भी न जाएं, पैदल ही जाएं, ठीक है। खनन गतिविधियाँ, और इसके अंदर खनन गतिविधियों में यथावत जारी रहेंगी, ठीक है। बहुत सारे खनन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए अच्छी बात है। और खनन गतिविधियों को श्रम विभाग के जो पहले का आदेश थे ना, उस आदेश के अंतर्गत ही फैक्ट्रियों की श्रेणियों में सम्मिलित करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू इन पे लागू नहीं होगा, ठीक है ना। ये गतिविधियां जो है ये चल सकती हैं, और ये सारी जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन का प्रयोग करें, और सभी लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ कोऑर्डिनेट करके सरकार के साथ और ये प्रभावी करवाएं इसको, जिससे कि कोरोना की जो चैन है जिस प्रकार से घातक होती जा रही है वर्तमान में, तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत सराहनीय कदम है राज्य सरकार का। तो इस जन अनुशासन पखवाड़े को सफल बनाएं, सरकार की मदद करें, आप भी सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित, आपका गांव सुरक्षित, आपका शहर सुरक्षित, राज्य देश सभी सुरक्षित, और जल्द ही हम रिकवर हो जाएंगे। पालना करते रहिए सरकार के आदेशों की। धन्यवाद। जय हिंद।